नाम को लेकर हिंसा कराने का काम ये दोनों सरकारें बैठे लोग जो चाचा भतीजा कर रहे हैं, जनगणना कराना, इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं। बॉस 500 करोड़ रुपए हम आप यहाँ पूरे बिहार की जो 11-12 करोड़ की जनता है उसके खून पसीने का टैक्स की बात पे तो रोज तो अभ्यर्थी मार खा रहा है ना, वही ना, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो जाए या फिर इंजीनियर अभ्यर्थी हो जाए, यानी कोई भी हो जाए, लगातार मार खा रहा है। कल परसों भी देख लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर को मार के भगा दिया गया। 5 में जब नीतीश कुमार आए थे तो बिहार वासियों ने दीपावली मनाया था, उत्सव मनाया था, और आज वही नीतीश कुमार वही जंगल राज के साथ सत्ता सुख भोग रहा है। इसी सब मामले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिशांक शर्मा, जो कि बीजेपी के युवा लीडर हैं। उनसे पूछते हैं आखिर बिहार में क्या चल रहा है। अभी कल ही आए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी बोला कि बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर है, जंगल राज को अगर कोई बचा सकता है तो वह बीजेपी है। रिशांक जी, क्या कहना है, बिहार में किस तरह से क्या हो रहा है? बिहार में इतनी सारी घटनाएं एकाएक आ गई है। देखिए, हम जैसे युवा राजद के सरकार में बहुत शायद जन्म लिए थे और उस वक्त 2 साल 5 साल 7 साल के थे, तो हम तो जंगल राज नहीं समझे थे क्या है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वो जंगल राज है, तो हमने सोचा कि अगर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जंगल राज है, ऐसा होता था, यानी नीतीश कुमार जी का बात मानकर हमने कहा कि वो जंगल राज था। हमने अपने घर वालों सुना, पूरे बिहार में जाना, पूरे विश्व में जाना कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने प्रबल रूप से कहा कि जंगल राज है, हमें वोट दो, हमें सरकार में मौका दो, हम सुशासन बाबू का टैग लेकर घूमते हैं। तो आज तो देखिए, अब आज तो खुद मिले हुए उनके साथ, तो हम तो पूछेंगे भाई कि क्या वो जंगल राज नहीं था, ये क्यों मंगल राज था? तो आप विरोध क्यों करते थे उस चीज का, या आप जंगल राज का समर्थन करते हैं क्योंकि आज तो उसी के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार जी को लगभग 20 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग हो जाएगा 2025 में। तो अब 20 साल मुख्यमंत्री कोई रहे तो प्रदेश को तो यहां से वहां पहुंचा देना चाहिए, होना चाहिए ना। तो लोग तो बोलेगा कि भाई आप भी तो उसके साथ रहे, मैं बता रहा हूँ के सपोर्ट से ही जी जी जी, उस गाड़ी का ड्राइवर नीतीश कुमार जी थे जिसमें हम पीछे बैठकर साथ चल रहे थे और अच्छे से साथ निभाए थे। पथ निर्माण विभाग नंद किशोर यादव जी माननीय मंत्री, नितिन नवीन जी माननीय मंत्री, बिहार का पथ देख लीजिए आप। इस पर मैं चर्चा आपसे बाद में करूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, नीतीश कुमार जी से पूछता हूँ मैं कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज तक तो ये बिहार का स्थिति होना चाहिए था ना कि बिहार की कोई बेटी सड़क पर जाए तो उसे इतना आश्वासन रहे कि हमें कोई भी छेड़ नहीं सकता, हमें कोई बुरी निगाहों से देख नहीं सकता, मेरे चाचा नीतीश कुमार जी हैं बिहार के। यानी अभी यह चीज नहीं हो रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं 20 साल बॉस, 5 साल नहीं है। अरे 5 साल हमारे भाजपा सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो प्रदेश बदल गया। 10 साल 20 साल 15 साल आया तो शिवराज सिंह चौहान को वहां की बेटियां मामा के पुकारती हैं, और आपके 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार जी से ना। कल तो क्या हुआ, पूर्णिया में राजद के ही कोई गुट के लोग थे या युवा लड़के थे, वो पलटू चाचा करके नीतीश कुमार को संबोधित कर रहे। पूरा देश कहता है पलटू चाचा, और अपना सब कुछ छोड़कर। अरे आप तो कुंडली मार कर बैठे हुए अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, सरकार विधायक नहीं होने के बाद भी आप क्या उसका दर्द जानेंगे? जो बच्चा जो 12वीं क्लास के बाद बिहार छोड़ के चला जाता है, अपना देश अपना प्रदेश छोड़ के चला, अपने दोस्तों को, माता पिता को, परिवार को छोड़ के जाता है, आप क्या दर्द जानेंगे उसका? इधर की कुछ घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला में जिस तरह कांड हुआ, जिस तरह से निर्ममता से मारा गया, 2 लोग मर गए और 1 बच गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार, पूरे बिहार को जाति के नाम को लेकर हिंसा कराने का काम ये दोनों सरकारें बैठे लोग जो चाचा भतीजा कर रहे हैं, जनगणना कराना, इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं। बॉस 500 करोड़ रुपए हम आप यहाँ पूरे बिहार के जो 11-12 करोड़ की जनता है उसके खून पसीने का टैक्स है। अरे हम क्यों चाहेंगे जाति जनगणना? क्या मतलब है जाति से? क्या होती है जाति, बताइए जरा। हम जब धरती पर आते हैं 2 जाति लेकर आते हैं, एक होता है पुरुष और एक होता है महिला, और जब मरते हैं तो भी एक यही जाति से मरते हैं। लेकिन बीच में जब ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोग जो जाति के नाम पे ठगते हैं, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी जी हो, तेजस्वी तो किसी यादव को नहीं बैठा सकते मुख्यमंत्री कुर्सी पे, खुद बैठना चाहते हैं, यानी क्या है? ठगने का काम है, इनको लड़ाओ। ये काम तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी का मुख्य रूप से है। जाति जो जनगणना करा रहे हैं, ये देखिए, इसका कारण क्या है कि हमें पता चले कितनी जाति कहां पर है,
उन्हें वहां तोड़ो जोड़ो लड़ाई कराओ, कैसे सत्ता पाने के लिए कैसे काम करो। बिहार में जातिगत जनगणना से माहौल और खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा बॉस। आप देख रहे हैं, देखिए आप जाएंगे किसी अन्य प्रदेश में तो जिस तरह से बिहार में जातीयता है वैसा और कहीं किसी प्रदेश में नहीं होगा। और यही बिहारी लोग जब दिल्ली जाते हैं तो कहे नहीं बोलते हैं कि मेरा ही जाति है। दिल्ली जाते हैं, कोई काम कराना होता है, चाहे मेरे पास आए किसी के पास जाए तो एक ही बात बोलते हैं, भैया हम बिहार से हैं, थोड़ा मेरा ये काम करा दिए, दिल्ली बड़ा परेशान है। और वही बिहारी लोग जब दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली आए थे तो करते हैं बिहारी हैं, और वही बिहारी लोग जब वापस बिहार आते हैं तो क्या बोलते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अपनी जाति। मैं किसी जाति का नाम लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाति में विश्वास करता ही नहीं। जाति क्या चीज होती है? अगर व्यक्ति अच्छा है तो जाति से क्या मतलब है हमें। और जो लोग जातीयता करते हैं बिहार में खास करके, मैं साफ बोलूंगा कि बिहार में जातीयता चरम पर है। उसका काम यहाँ के कुछ लोग भी कर रहे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए, जो 20 साल से बैठे हुए हैं और 20 साल के पहले जो 20 साल बैठे हुए थे, वो सब मिलके किए हैं। आज जो 40 साल बिहार को धकेला गया है जंगल राज में और जातीय हिंसा में, तो उसका कारण कौन है? यही 40 साल तक बिहार के जो मुख्यमंत्री बने रहे हैं, चाहे लालू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, यही है। अब आप इतने जातिवादी हैं तो एक काम करिएगा, जब अस्पताल जाइए इलाज कराने तो बोलिएगा कि नहीं मेरे जात का डॉक्टर इलाज कराएगा वरना हम मर जाना पसंद करेंगे, बोलिएगा। खून भी जब होता है मांगने का तो बोलता है हमको खून चाहिए, तो नहीं बोलता लेना ही नहीं चाहिए, फलना कास्ट नहीं लेना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं बिहार के लोग को नहीं लेना चाहिए खून किसी से। जो लोग, मैं ऐसा नहीं करूँ बिहार के ही लोग हैं, देखिए जो भी जातीयता कर रहे हैं और जो जातीय दंगा में फंसाते हैं यहाँ के युवा को, जिसको रोजगार देना चाहिए, उसको बोलते हैं तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम भूमिहार हो। रोजगार की बात पे तो रोज तो अभ्यर्थी मार खा रहा है ना, वही ना, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो जाए या फिर इंजीनियर अभ्यर्थी हो जाए, यानी कोई भी हो जाए, लगातार मार खा रहा है। कल परसों भी देख लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर को मार के भगा दिया गया अभियंता। तेजस्वी जी जाते थे ना उनके पास, जब वो नेता विपक्ष थे बिहार के, तो लोगों की उम्मीद थी तेजस्वी जी कुछ काम करेंगे। याद करिए वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ तेजस्वी जी का कि डीएम साहब हम बैठे हुए यहाँ पे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बिहार में ताली बजाया था, वाह एक ऐसा शेर आया है जो कि नेता विपक्ष रहते हुए डीएम को हड़का के बोलता है कि नहीं हमें मेरे लोगों को रोजगार दो, मेरे लोगों को काम दो। और वही सत्ता में आने के बाद अब 2022 में आए थे तो 2023 हो गया, 23 का 2 महीना भी खत्म हो गया है। क्या किए हैं तेजस्वी जी बताइए? अपना वादा भूल गए हैं। तो बिहार कैसे बदलेगा? हमारा बिहार पीछे ही रहेगा। बॉस देखिए, बिहार को बदलने का काम कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। हम सभी बिहारियों को एक मिल करके एक सोच लेना है कि अब बिहार गरीबी में नंबर 1 नहीं होगा और शिक्षा में नंबर 1 नहीं होगा। अब जो मेरा बिहार है वो रोजगार लेने वाला और रोजगार देने वाला में नंबर 1 होगा। मेरा बिहार सुशासन युक्त होगा, मेरा बिहार विकास युक्त होगा। यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में फैक्ट्री वगैरह क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए कोई, राजस्थान देख लीजिए, वहाँ पे पानी की कमी है, फिर भी वहाँ पे फैक्ट्री लगता है। आप यूपी में देख लीजिए लग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो देखिए, कच्छ में पानी पहुंचा दिए जहां पर पानी का कोई सपना नहीं देखता था। योगी देखिए अब 500 करोड़ रुपए। अब मोदी जी तो बिहार में आके नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में कोई चेहरा बीजेपी का नहीं है। देखिए चेहरा क्या है ना, भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक व्यक्ति तो पार्टी है नहीं कि बाप मुख्यमंत्री बन जाएगा फिर बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी पार्टी तो है नहीं हमारी। हमारे तो चाय वाला प्रधानमंत्री, दलित महिला राष्ट्रपति, एक मुसलमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति, तो हम तो वो पार्टी में है। एक रिक्शा वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ऑटो रिक्शा चलाने वाला योगी जी जैसा सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और हमारे नेता विपक्ष बिहार के देखिए, सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी किस प्रधानमंत्री के पुत्र हैं बताइएगा जरा? किस मुख्यमंत्री के पुत्र है विजय कुमार सिन्हा जी? किसी के पुत्र नहीं है। लेकिन आज बिहार में नेता विपक्ष बन के बिहार के लोग आवाज बन रहे हैं ना, लगातार वो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए 500 करोड़ रुपए जो जनता का खत्म हो रहा है, खर्च किया जा रहा है जाति जनगणना में, उसका उपयोग होना चाहिए था एक्सप्रेसवे बनाने में। आप देखिए उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों को ही नौकरी दे देते उस पैसे। बिहार में आप आइएगा, इंजीनियरों की कमी है, इंजीनियर को ही दे देते नौकरी। बहुत सारे विभाग है जहाँ पे लोगों की कमी है, वहीं पे देते। अरे जैसे मोदी जी ने दीपावली पे 3000 घर दिल्ली में दिया, 2000 घर नीतीश कुमार भी दे देते, 2000 घर नीतीश कुमार भी दे दिए होते बिहार में कि तुम भी रह लो। जो सड़क पे सोता है, स्टेशन पर जाइए पटना जंक्शन, कैसे आप देखिएगा बिहारी लोग जो अपने भाई लोग हैं कैसे सो रहे हैं, कोई पूछने वाला है? पुलिस डंडा मार के भगा देती है, उसकी कोई गलती थी? बिहार का यही स्थिति रहेगा। नीतीश जी, लालू जी, अब क्या है बिहार में? मतलब कि बिहार हमेशा पीछे 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 पीछे। बिहार जो स्वर्णिम बिहार था वो कहाँ गया? वो कब आएगा वो स्वर्णिम? 500 करोड़ रुपए खर्च जाति जनगणना कर रहे हैं, उससे क्या मिला मेरे युवा को? अरे मेरे से जो 25-30 साल के युवा है उसको क्या मिला इस 500 करोड़ रुपए? बताइए जरा। आप तो रोटी सेक लेंगे, आप देखेंगे कि इस जाति का उम्मीदवार यहां उतारा जाए, उससे लिस्ट पढ़ के अपना
ये ना करेंगे आप कि अगर यहाँ पे ये चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव की तैयारी, क्योंकि 24 तो बुरी तरह से खाता नहीं खुलना है, तो तैयारी तो होगी ही ना। अब 25 में तो देखिए सवाल पूछेगा भाई, मैं जो बोला वही सवाल पूछेगा कि 20 साल से एक मुख्यमंत्री महिला सुरक्षित क्यों नहीं, 20 साल से एक मुख्यमंत्री बुजुर्गों दवाई क्यों नहीं, 20 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री तो बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं, और 20 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री तो बिहार में पढ़ने के लिए एक अच्छा विश्वविद्यालय क्यों नहीं। जवाब कौन देगा? विजय कुमार सिन्हा जी देंगे, नरेंद्र मोदी देंगे, कौन देगा जवाब? जवाब सिर्फ नीतीश कुमार जी को देना है। 2025 में आएंगे तो जनता एक एक सवाल पूछेगी। हम जैसे जो बोले लालू जी पर, वो तो ठीक है, अब तो गले मिलते हैं उनके साथ जाकर, जंगल राज मंगल राज की तो दोस्ती बहुत अच्छी चल ही रही है, लेकिन बिहार पीस रहा है उसमें। तो हम बिहारी लोगों को एक चीज सोचना है। देखिए 2 बातें बोलूंगा, राजनीति को साइड कर दीजिए, हकीकत है वही बोल रहा हूं। एक तो कि हम सभी को मिलकर जाति से ऊपर उठ के बिहार में एक सरकार बनाना है जो काम कर सके। हमने कांग्रेस का मुख्यमंत्री देख लिया है बिहार में, आरजेडी का मुख्यमंत्री देख लिया है बिहार में, जेडीयू का मुख्यमंत्री देख लिया है बिहार में। एक बार मौका एक अन्य पार्टी को देना चाहिए, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अन्य सभी प्रदेशों में जहां जहां सरकार रही भाजपा की वहां वहां काम किया है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, ऐसे मतलब अनगिनत नाम है हमारे पास जो सिर्फ काम, और जिस पर कहीं भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। आज कांग्रेस पार्टी है, 12 साल में मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, गुजरात का बोल नहीं पाई भ्रष्टाचार होता है। अरे देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक बार मौका भाजपा को दीजिए, सभी को तो दे रखा है आपने, कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक को देख लिया। आरजेडी का जंगल राज तो ऐसा हुआ कि पूरा विश्व जाना कि बिहार में तो शाम 6 के बाद निकलना नहीं होता है, गाड़ी छीन लिया जाता है, चेन छीन लिया जाता है, चेन पहनना लोग छोड़ दिए। तो अब एक मौका भाजपा को देना तो बनता है हम बिहारी लोगों का, जिसमें एक सरकार मिले जो युवाओं के लिए काम करे, बुजुर्गों के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, तो बिहार नए प्रगति के राह पे चलेगा। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र है, उससे आगे निकलेगा बिहार मेरा। तो हमारे साथ रिशांक शर्मा थे, इन्होंने सभी मुद्दों पे अपनी बातों को रखा, मगर सबसे ज़्यादा मुद्दा था जंगल राज, बेरोजगारी। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लगातार सभी लोग धरना देते हैं, अभ्यर्थी बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, लगातार इन लोगों से बोला गया था हम आपको रोजगार देंगे, 10-10 लाख रोजगार के वादे हो रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ गया है, इस दरमियान बढ़ गया जब से वह एनडीए का दामन छोड़ के यूपीए के साथ गए। लगातार नीतीश जी पे ब्लेम लग रहा है कि बिहार में जंगल राज चरम सीमा पे आ गया। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आया है कि बिहार में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है? वह कहाँ है 500 करोड़ रुपये? क्या उस 500 करोड़ रुपए से युवाओं को रोजगार मिलता है? क्या वह 500 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं हमारे आपके टैक्स के पैसे से? आप लोग जरूर जवाब दीजिए। धन्यवाद।